और आइए आपको सीधे ले चलते हैं केदार घाटी, जहां पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल रहे हैं सुबह 7 बजे, यानी ज्यादा वक्त बचा नहीं है। और ये सीधी तस्वीरें कुछ ही क्षणों में बाबा केदारनाथ धाम के ये कपाट खुलते हुए, और ऐसे में उसके बाद भक्तों को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले एक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। बाबा के श्रृंगार को पहले यहाँ से हटाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बाबा का नवीन श्रृंगार करके भक्तों के लिए यहाँ पर दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। तो आज खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम से, जहां पर भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। सीएम धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरे विधि विधान के साथ यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। तो 7 बजे का समय जब बाबा यहां पर दर्शन देंगे भक्तों को, तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होगी। तो सबसे पहले भीष्म श्रृंगार हटाने की प्रक्रिया होती है और इसमें शिवलिंग के पास रखे गए मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स का ढेर हटाया जाता है। फिर बाबा पर चढ़ी 1 से 1 लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष की मालाएं यहाँ से निकाली जाती हैं और इसके बाद शिवलिंग पर चारों ओर लपेटा गया सफेद कॉटन का कपड़ा भी यहाँ से हटा दिया जाता है। तो पट बंद करते समय शिवलिंग पर 6 लीटर पिछले समय पर जो शुद्ध घी यहाँ पर चढ़ाया जाता है वो जम जाता है और ऐसे में उसे भी धीरे धीरे यहाँ से निकाला जाता है। और इसके बाद होता है शिवलिंग का गंगा स्नान, गौमूत्र, दूध, शहद और पंचामृत स्नान के बाद बाबा केदार को नए फूलों, भस्म लेप और चंदन का तिलक लगाकर तैयार किया जाता है। तो ये शुभ घड़ी, शुभ अवसर अब नजदीक है, कुछ ही क्षण बचे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर बाबा सभी भक्तों के दर्शन के लिए मौजूद रहेंगे। कपाट खुल जाएंगे। ये देखिए 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी खुल गए हैं। 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई का समय होगा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का। तो यहाँ पर 4 धाम की यात्रा जिस तरह से शुरू होती है, भक्तों को सालों इंतजार रहता है और साल भर वो इंतजार करते हैं कि कब ये बाबा के धाम खुले और वो दर्शन करें। ऐसे में जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके बाकी भक्तों के लिए भी यहाँ पर दर्शन की व्यवस्था होगी। और अब से कुछ देर के बाद जो प्रक्रिया है यहाँ पर भीष्म श्रृंगार को हटाने की वो की जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सीएम और उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। तो पूरी प्रक्रिया के साथ अब से कुछ देर के बाद बाबा केदार के धाम खुल जाएंगे, पट खुल जाएंगे और फिर ये अगले 6 महीनों तक ऐसे ही खुले रहेंगे, जहां पर भक्त अपनी अर्जी लेकर, अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में पहुंच सकते हैं और यहां उनके दर्शन कर सकते हैं। तो व्यवस्थाएं भी काफ़ी दुरुस्त की गई हैं। बाबा को यहाँ पर फूलों के श्रृंगार से सजाया गया है। तो देखिए पंडित जी, यहाँ पर लगभग साल भर का इंतजार लोगों को करना पड़ता है। 6 महीने जब कपाट बंद होते हैं तो शायद उस वक्त भी कोई भक्त ये नहीं चाहता कि बाबा दर्शन देने बंद कर दे, लेकिन क्योंकि मौसम ऐसा होता है, भक्तों की भी मजबूरी है। लेकिन आज कितना बड़ा दिन है उन भक्तों के लिए जो बाबा के दर्शनों के लिए 6 महीने से इंतजार कर रहे थे। देखिए गीतू जी, शिव को कहा गया है आदि हैं, अनंत हैं। और आपने एक चीज विशेष रूप से देखा होगा, आप लोग तो खबरों में ही हमेशा जुड़े रहते हैं और बने रहते हैं, कि ग्रहण इत्यादि का भी जो है असर भगवान केदारनाथ या जितने भी इस तरीके के ज्योतिर्लिंग हैं जो विशेष रूप से दिव्य लिंग हैं उन पर नहीं पड़ता है। लेकिन क्या विधि विधान है, क्या ईश्वर ने रचा हुआ है कि 6 महीने यह कपाट पूर्ण रूप से बंद रहता है और यहाँ से डोली उठ जाती है उनकी, यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि वह दर्शन के लिए विराजमान नहीं रहते हैं, सामान्य लोगों के लिए। ऐसी अवस्था में लेकिन यहाँ पर एक वर्णन मिलता, अभी आपने एक चर्चा किया भीष्म श्रृंगार का। देखिए शुरुआत में ही कहा मैंने कि जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है वह वर्णन मिलता है यहाँ पर पांडवों के साथ इस शिवलिंग की स्थापना की। कहते हैं कि जो केदारनाथ में विराजमान है वह वृषभ के ऊपर की ये जी, जो बिल्कुल पंडित जी। और ये देखिए वो पल आ गया है जब बाबा केदारनाथ के धाम खुल चुके हैं, कपाट खुल चुके हैं और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और मंदिर की सीधी तस्वीरें केदारनाथ धाम से, और ये तस्वीर अब हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं इंडिया डेली पर। तो बाबा केदार के पट खुल चुके हैं और अब भक्तों को दर्शन होगी। जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, हर हर महादेव की गूंज देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है। और ये देखिए अब भीष्म श्रृंगार जो किया गया था उसके लिए पूरी विधि विधान के साथ ये पूरी प्रक्रिया है। धीरे धीरे जो पुराना श्रृंगार है उसे हटाया जाएगा
और ये पूरी व्यवस्था की जाती है जब बाबा के पटों को बंद किया जाता है। और ऐसे में अब पट खुलने के बाद ये पूरा यहाँ पर प्रक्रिया एक बार फिर से पालन करते हैं और तकरीबन इसमें आधे घंटे का समय लगता है और उसके बाद यहाँ पर बाबा का नवीन श्रृंगार किया जाता है। लेकिन बाबा की एक झलक पाने के लिए जिस तरह से भक्तों का उत्साह रहता है वो यहाँ पर साफ देखा और समझा जा सकता है। बाबा की डोली पहुंच चुकी है और सीएम धामी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर इस दिव्य और मनोहर दृश्य को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बाकी श्रद्धालु भी यहाँ पर आसपास हमें मौजूद दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम से इंडिया डेली पर और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बाबा का अब कुछ देर के बाद नवीन श्रृंगार भी किया जाएगा। तो जिस दिन का इंतजार था, जिस समय का इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है और बाबा केदार के पट खुल चुके हैं। तो ये देखिए जिस तरह से बाबा के मंदिर का श्रृंगार किया गया है वो अपने आप में अद्भुत है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से तैयारियां हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से बाबा के पूरे दरबार को सजाया जाता है और ऐसे में तकरीबन 10,000 किलो फूलों से बाबा का ये भवन सजाया गया है। तो ये तस्वीरें हैं और कपाट जिस तरह से खुल रहे हैं, भक्तों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि जल्द ही बाबा के कपाट खुले और वो दर्शन कर पाएँ। और ये तस्वीरें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की हम देख पा रहे हैं किस तरह से लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और जैसे ही यहाँ पर कपाट खुलेंगे तो जयकारों की गूंज यहाँ पर सुनाई देगी। तो ये तस्वीरें केदारनाथ धाम घाटी से जहाँ पर 10,000 किलो फूलों से बाबा के इस भवन को सजाया गया है, मंदिर को सजाया गया है और भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्साह कितना है भक्तों के अंदर और कितनी बेसब्री से लोग यहाँ पर इंतज़ार करते होंगे। पंडित जी, आप भी तस्वीरें देख रहे हैं और भीड़ ऐसी है कि यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है कि आदमी आराम से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो उत्साह है बाबा के दर्शन करने का वो गजब का है। देखिए गीतू जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं कि कण कण में शिव बसे हैं और यही एक कारण है कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके शिव के प्रति जागृति और शिव के प्रति आस्था जो है लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और देखिए शिव के लिए कहा गया है समर्पित भावना से। और ये जो स्थान है गीतो जी, कहते हैं यहाँ पर कि जो पाप श्रीहरि विष्णु द्वारा भी नहीं काटे जाते हैं यानी क्षमा दिए जाते हैं, उन पापों का भी यहाँ पर नाश होता है, यानी उन पापों से भी यहाँ पर मुक्ति होती है। इस दैहिक जीवन में, इस भौतिक जीवन में, हम इस मानव योनि में या कह लीजिए कि जीव योनि में, कहते हैं यहाँ पर पशु पक्षी जीव मात्र कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई पशु पक्षी हो, हर किसी के पाप को मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता। कहते हैं कि इस धरा का यानी इस स्थान का जो केदार खंड है हिमालय का, इसका स्पर्श अगर कोई कर ले, कोई जीव कर ले, तो उसके पाप जो है नाश हो जाते हैं। यही कारण है कि आप देखिए कि लोग प्रतीक्षा करते हैं, लोग वहां पर 5 दिन 10 दिन पहले से आसपास के स्थानों पर जाकर के रुक जाते हैं। लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता होती है कि पहला जब कपाट खुलता है, पहले दिवस जब खुलता है, तो बस उस दृश्य को देखने के लिए कि पहला दिवस जो दर्शन दे रहे हैं प्रभु, उस प्रथम स्वरूप को देखने के लिए लोग ललायित रहते हैं। और एक शिव के दीवाने के रूप में एक आस्था भाव लेकर के, एक समर्पण भाव लेकर के लोग इतनी कठिन यात्रा करके वहां पर ललायित होकर के, जैसे कि चित्रों में भी देखा जा सकता है, लोग प्रतीक्षारत हैं। और जैसे ही कपाट खुलेगा, आप देखिए अभी चेहरे कैसे बस एक लालसा भरे हैं, लेकिन जैसे ही कपाट खुल जाएगा गीतू जी, सभी के चेहरे पर, सभी के शरीर की ऊर्जा बिल्कुल अलग हो जाएगी, बिल्कुल अद्भुत हो जाएगी और सभी के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और पंडित जी, ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर श्रृंगार किया गया है भवन का, या आप अंदाजा लगा सकते हैं मंदिर को काफी भव्य तरीके से सजाया गया। तकरीबन 10,000 किलो ये फूल है और कहा जा रहा है कि 8 राज्यों से इन्हें मंगाया गया है। साथ ही 3 ऐसे देश भी है जहां से ये फूल आए हैं, यानी कि वहां पर भी जो बाबा के भक्त रहते हैं वो खुद अपनी स्वेच्छा से भी इन फूलों को अर्पण करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से बाबा के ये काम आ जाएं। और ये जो तस्वीरें दिख रही है वो अपने आप में अद्भुत हो जाती है और भव्य दृश्य इस वक्त हम कह सकते हैं। धूप भी यहाँ पर काफी खुली हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में मौसम जो है वो काफी सुहाना यहाँ पर दिख रहा है। तो जब बाबा के दर्शन लोग कर रहे होंगे उस वक्त तो अद्भुत नजारा होगा ही, लेकिन अभी भी मौसम फिलहाल यहाँ पर साफ बना हुआ है और ऐसे में
कुछ देर की जो प्रक्रिया है, तकरीबन आधे घंटे की प्रक्रिया रहेगी, उसके बाद यहाँ पर जो दर्शन है वो आम लोगों के लिए भी खोल दिए जाएंगे। और साथ ही पंडित जी ये भी बताइए, पौराणिक कथाएं कई हैं केदारनाथ धाम को लेकर। कहा यह भी जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना की थी और जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनका एक हिस्सा रह गया था यहाँ पर, और जिससे कि पांडवों ने पकड़ा था। और शायद ये पीठ है बाबा की जो इस वक्त यहाँ विराजित है, और जो उनका धड़ है वो नेपाल में है। जी बिल्कुल, देखिए वृषभ रूप में एक बैल के रूप में छिपे हुए थे प्रभु। क्यों? क्योंकि चाहते थे वह पांडवों को दर्शन ना दें, जिससे कि पांडव जो है अपनी यात्रा यहाँ से आगे बढ़ा दें। और बाबा नाराज थे क्योंकि इन्होंने अपनों की ही हत्या किया था, और यहाँ पर बाबा की नाराजगी थी कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में धर्म को लेकर के प्रयास यही हो कि जो भी जीव मात्र हैं उनकी हत्या ना करनी पड़े। और प्रभु के लिए कहा जाता है कि चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, हर किसी के साथ प्रभु जो है उसी प्रकार से विराजमान। तो ऐसी अवस्था में जो पंच केदार हैं उन पे अलग अलग बाल से लेकर के उनके हाथ और अनेक अंग जो हैं, और साथ ही साथ पशुपतिनाथ में जो है वह उनका जो है सर ध्वजा जो है वह अग्रभाग है। ऐसी अवस्था में यहाँ जो विशेष रूप से केदार घाटी का वर्णन मिलता है कि जब पांडव ढूंढने लगे तो ऐसे अवस्था में अचानक जो है भीम की दृष्टि उस वृषभ स्वरूप पर गई और वह पहचान गए, और उस अवस्था में उन्होंने उस वृषभ की पूंछ जो है पकड़ करके जो है समर्पण भाव से निवेदन किया। तो ऐसी अवस्था में वहां पर धरा से निकल करके प्रकट हुए और दर्शन दिया, और उनके पापों को जो है वह क्षय किया, उनको माफी दी। और साथ ही साथ वहां पर उनके जो वृषभ स्वरूप में, यानी कि उनके पीठ का जो उभार था बैल के रूप में, जो वह वहां पर शिवलिंग के रूप में त्रिमुखी होकर के वहां पर विराजमान हुए। और वहीं से ऐसी मान्यता है कि कठोर से कठोर पाप हो, बस ये है कि आप समर्पित रहिए। ये नहीं कि मैं इस उद्देश्य से जा रहा हूं कि आज सजा माफ हो जाए फिर नया जुर्म करने के लिए मैं तैयार रहूं, इस भाव से नहीं, बस शरणागत होकर के जाइए कि हे प्रभु अब मुझे आभास हो चुका है प्रकृति की शक्ति का। और एक चीज आपने कहा गीतो जी कि यहाँ पर देखो अनेक जगहों से पुष्प आए हैं। देखिए शिव प्रकृति की शक्ति है, शिव सृजन की शक्ति है। ऐसी अवस्था में जितने मौसमी फल हैं, मौसमी पुष्प हैं, श्रृंगार के प्रकृति की चीजें, सब्जियों से जो प्राकृतिक मौसमी सब्जियां रहती हैं उनसे भी इनका श्रृंगार होता है। जो प्रकृति की चीजें हैं वह इनको अति प्रिय हैं। और देखिए आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही खास करके दिल्ली एनसीआर में सूरज दिखने की स्थिति मुझे नहीं लगता है कि लग रही हो। हम लोग स्टूडियो में बैठे, हो सकता है बाहर भले सूर्योदय, लेकिन वहां पर देखिए कैसे सूर्य देवता स्वयं साक्षात दर्शन के लिए प्रभु केदार के वहां पर ललायित होकर के एकदम से प्रकाश को फैलाए हुए हैं। आभास ही नहीं हो रहा है कि वही यह घाटी है जहां पर कईयों महीने सूर्य देवता दिखते नहीं हैं और सिर्फ बर्फ की चादर ओढ़े रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में आज देखिए कैसे वहां पर ललायित होकर सूर्यदेव स्वयं जो प्रकृति को ऊर्जा देने वाले हैं वह स्वयंभू भगवान को देखने के लिए उनके दरवाजे के खुलने की प्रतीक्षा स्वयं कर रहे हैं। इससे बड़ा व्याख्यान और क्या मिलेगा मेरे प्रभु केदारनाथ का। बिल्कुल, और ये अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं केदारनाथ धाम से, जहां पर हम देख सकते हैं कि धूप खिली हुई है, और यहाँ पर जिस तरह से पंडित जी भी कह रहे हैं, खुद सूर्यदेव भी बाबा केदार के दर्शन करने के लिए लालायित हैं। और इतना लंबा समय रहता है जब यहाँ पर घाटी में बाबा के कपाट बंद रहते हैं, तो उसके बाद ये कोशिश होती है सभी श्रद्धालुओं की कि जल्द से जल्द ये 6 महीने पूरे हों और बाबा केदार के दर्शन करें। और उसी लाइन में हम कह सकते हैं, उसी श्रृंखला में यहाँ पर सूर्यदेव भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि हर कोई बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता है। और शायद ये उनके अंदर की जो ऊर्जा है वो अपने आप में साफ हम देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से मौसम रहता है और आज किस तरह से खिली धूप है। खुद सूर्य नारायण भी यहाँ पर मौजूद है, गवाह बनना चाहते हैं इस अद्भुत क्षण का। और जिस तरह से हम देखते हैं पंडित जी की जो भक्त होते हैं, जैसे पंचमुखी रूप होता है भगवान का, आप कह रहे हैं शिव जी का जो पंचमुखी रूप होता है उसकी पूजा अर्चना की जाती है, तो क्या माना जाए इस जो मुख है इसकी क्या महत्ता है और कितना प्रभावशाली होता है?
देखिए गीतू जी, शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो त्रिमुखी स्वरूप है, यहाँ पर केदार पीठ का जो त्रिमुखी स्वरूप है, कहते हैं यहाँ स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिशक्तियां जो हैं ये साक्षात विराजमान है, एक साथ विराजमान है। और यही एक कारण है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में प्रकृति की कितनी से कितनी बड़ी विनाशकारी शक्ति हो, इस स्थान को, इस मंदिर की दीवाल को भी स्पर्श नहीं कर पाती है, यानी कि क्षय नहीं कर पाती है। कई बार विपरीत परिस्थितियों में हम लोग इसका प्रमाण देख चुके हैं और कई बार प्रकृति अपना विनाशकारी प्रलयकारी रूप लेकर के भी यहाँ पर कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाई है। तो यह जो स्वरूप है, यह जो शिवलिंग है, यह कहते हैं कि प्रकृति की शक्ति के साथ, त्रिदेवों की शक्ति के साथ यहां पर विराजमान है। और यहां पूजा अर्चना करने से एक साथ जो है शिव और विष्णु जो साक्षात हमारे लिए पालनहार तारनहार हैं और साथ ही साथ सृजन और विनाश दोनों के जो कारक हैं, यहां एक साथ विराजमान हैं और दोनों की सामूहिक शक्तियां जो हैं वहां पर विराजमान होकर के संपूर्ण शक्ति जो है वह रक्षा करती है, सृष्टि की रक्षा करती है, जीवों की रक्षा करती है। और जब जब पाप बढ़ता है, प्रलय यहाँ पर आता है। बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए, बाबा का दरबार खुल चुका है और जो प्रक्रिया थी पूजा पाठ की, पहले जिस तरह से कपाट खुलते जो पूजा होती है वो पूरी कर ली गई है और अब दर्शनों का समय आ गया है। भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है जो बाबा के दर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। और ये देखिए किस तरह से अद्भुत श्रृंगार यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद दिखाई देगा। लेकिन ये क्षण है, कपाट खुल चुके हैं, अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो रोशनी है वो हो गई है, दीप प्रज्वलित यहाँ पर किया गया है। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार इंडिया डेली पर। ये सीधी तस्वीरें केदारनाथ धाम से, जहाँ पर बाबा के कपाट खुल चुके हैं और पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई है। जो श्रृंगार था भीष्म श्रृंगार, उसे हटाकर अब नवीन श्रृंगार उनका किया गया है। घंटे की ध्वनि से ये पूरा इलाका गूंज रहा है और यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद आरती भी होगी, यानी पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर जो प्रक्रिया रहती है पूजा की वो अब दिखने लगी है। ये देखिए किस तरह से अंदर रोशनी कर दी गई है और यहाँ पर भक्तों में काफी उत्साह दिख रहा है। सिक्योरिटी भी काफी है क्योंकि यहाँ पर सीएम भी पहुंचे हुए हैं और उनसे भी यहाँ पर पूजा अर्चना कराई जाएगी। तो एक बड़ा सौभाग्य उनके लिए भी है, साथ ही जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी दर्शनों की आशा लिए हुए लाइनों में लगे हुए हैं और भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। ढोल नगाड़ों के साथ किस तरह से जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं, हर हर महादेव की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। और ऐसे में भक्तों की इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो लंबा वक्त रहता है जब केदारनाथ के धाम के कपाट के जब बंद होते हैं, तो ऐसे में कपाट जब बंद होते हैं तो उसके बाद जो उत्सुकता होती है भक्तों की, श्रद्धालुओं की, वो किस कदर होती है, वो इस भीड़ को देखकर पंडित जी हम अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल गीतू जी, देखिए सर्वप्रथम तो अब क्योंकि कपाट खुल चुके हैं तो आप सभी को जय केदार और हर हर महादेव, आप सभी दर्शकों को भी, और ईश्वर आप सभी के जीवन से समस्त पाप जो है नाश करे, समस्त कष्टों को मुक्ति दे। और देखिए क्या अद्भुत छटा है, क्या वहाँ पर दृश्य है, प्रकृति की वास्तविक जो ऊर्जा है वह शक्ति है, देखने मात्र से हम रोमांचित हो जा रहे हैं। तो गीतू जी जो वहाँ पर मौजूद होंगे, जो इस अद्भुत लम्हे के साक्षी बन रहे हैं, वह अपने आप को कितना रोमांचित महसूस कर रहे होंगे, कितनी ऊर्जा से परिपूर्ण महसूस कर रहे होंगे, यह अद्भुत है। और एक चीज देखिए कि चाहे यहां से विदाई का समय हो, जब यहां से डोली उठती है और डोली के मार्ग को भी सुसज्जित कर दिया जाता है, बाधा मुक्त कर दिया जाता है, कोई भी वहां सम्मुख नहीं आता है। और पुनः फिर जब यहां पर डोली आती है उसके बाद ही यहां पर साफ सफाई करके और पुनः फिर से कपाट खोले जाते हैं। ये सारी यात्रा जो है यह अद्भुत है और अपने आप में रोमांचित यात्रा है। और देखिए ढोल नगाड़ों के साथ जिस तरीके से वहां पर ध्वनि सुनाई दे रही है, एक जैसे कि हम सामान्य जीवन में वैवाहिक या खुशियों के अवसर पर हम देखते हैं, वही वहां पर वातावरण है अपने प्रभु के जो है द्वार कपाट खुलने की, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अब दिखने की। क्योंकि विराजमान तो धरा पर सदैव शिव हैं। कहते हैं कि शिव जिस दिन धरा का परित्याग करेंगे, धरा जो है फट जाएगी, यानी कि प्रलय आ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में शिव तो अनंत हैं, हमेशा विराजमान है। लेकिन आज उस कपाट के खुलने
मिलने की जो खुशी है, जो रोमांचित करने वाले लम्हे हैं, वह वहां पर लोगों के चेहरों पर भी देखा जा सकता है। उनकी शारीरिक ऊर्जा, उनके भाव में भी वह स्पष्टता दिखाई दे रही है गीतू जी। और यह क्षण अलौकिक है, ऐतिहासिक है। और जैसे कि अक्षय तृतीया के साथ ही जो है 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है, उसकी उम्मीदें शुरू होती हैं। और सनातन में सबसे जो पूजनीय यात्रा है, जो सबसे वंदनीय यात्रा है, वह यह 4 धाम यात्रा है। और उसी की यह जो है श्रृंखला है, और ये सब जुड़ करके हमारे सनातन की शक्ति को दर्शाते हैं। और उन्हीं में आज बाबा केदार धाम के कपाट खुल चुके हैं और लोग अब वहां पर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर पाएंगे, उनसे वंदना कर पाएंगे, उनसे अपने जीवन के पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। और वही भाव आज वहां पर सभी के चेहरों पर दिखाई दे रहा है गीतू जी। बिल्कुल। और पंडित जी कहा यह भी जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है केदारनाथ धाम, और ऐसे में अगर यहाँ के दर्शन नहीं करते हैं तो ये यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो लोग कर रहे होते हैं, तो कितना महत्व है इन 12 ज्योतिर्लिंगों का, और ऐसे में केदार क्या सर्वोपरि है? देखिए, केदार धाम के लिए कहा गया है कि सुर, नर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर के साथ नाग, योन, यह सभी प्रकार से, यानी देवता, यक्ष और जो किन्नर हैं, जो मानव हैं, नर हैं, जीव हैं, वह सभी के लिए यह इकलौती ऐसी पीठ है जो सामूहिक रूप से मोक्ष प्रदायिनी है। और यह जो पीठ है वह जीव रक्षा के लिए है। अब देखिए, बाकी जगहों पर आप देखेंगे कहीं पर वह भैरवी शक्ति के रूप में विराजमान है, कहीं पर वह विशेष रूप से अपने शिव के रौद्र रूप में विराजमान है, लेकिन यहाँ वह प्रकृति की रक्षा के लिए, प्रकृति की शक्ति की रक्षा के लिए। अब जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा, जो प्रकृति की शक्ति से, प्रकृति की ऊर्जा के साथ खेलेगा, उसके लिए यह केदार धाम पीठ जो है वह रौद्र रूप लेती है। और जो यहाँ पर समर्पित भाव से आता है उसके लिए यह मोक्षदायिनी है। तो यह जो पीठ है, केदार पीठ जो है, वह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पूजनीय है। और चाहे वह मोक्ष यात्रा हो, चाहे वह धर्म यात्रा हो, चाहे सनातन के कोई भी पूजा अर्चना हो, जब हम संकल्प लेते हैं तो अगर हम केदार धाम, केदार धरा की मिट्टी को भी अगर अपने माथे से स्पर्श करते हैं तो हमें अनंत लाभ मिलता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ जो कहते हैं कि वेद भी इस स्थान की महिमा बताने में शून्य हो जाते हैं। ऐसी केदार पीठ की महिमा है गीतू जी। बिल्कुल। और इस बीच जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है, किस तरह से यहाँ पर बाबा के जयकारे लगाए जा रहे हैं। भक्तों की भीड़ देखिए पंडित जी, बार बार मैं इसी का जिक्र कर रही हूँ कि कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि शिव भक्त किस तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ढोल नगाड़ों के साथ अभी देखिए पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर जो प्रक्रिया है पूजा की वो भी शुरू हो गई है। और अब से भक्तों के लिए 6 महीने के लिए बाबा यहीं पर मौजूद रहेंगे, दर्शन देंगे। तो जो भक्त यहाँ पर जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ऐसे में कहा यह भी जाता है पंडित जी, उदक कुंड नाम का एक कुंड है जो कि केदारनाथ मंदिर के आसपास स्थित है। और यहाँ का जल पीने से जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। और अद्भुत उसके अंदर गुणों की बात कही जा रही है, और उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। बिल्कुल। जो यहाँ पर एक और मान्यता है कि कहते हैं कि जब आप यात्रा यहाँ की करें तो उस कुंड का जल कम से कम स्पर्श जरूर करिए। और इस कुंड के जल के पान से, या कहा जाता है यहाँ तक कई जगहों पर चमत्कार देखा गया है कि विकट से विकट बीमारी, विकट से विकट कष्ट, शारीरिक कष्ट जो है वह दूर हुआ है। कई बार हम देखे हैं, कई लोगों के साथ हमने स्वयं यह प्रयोग देखा है गीतू जी, कि पुरानी से पुरानी समस्या हो या कोई ऐसी समस्या हो जो मेडिकल साइंस से सॉल्व ना हो रही हो और विभिन्न प्रकार के पूजा अनुष्ठान से भी उनको लाभ ना मिला हो, और यहाँ पर वह जब दर्शन किए हैं, इस कुंड के जल का पान किए हैं या स्पर्श किए हैं, मस्तक पर, ललाट पर लगाए हैं, तो जटिल से जटिल समस्याओं का भी अंत हुआ है। कहते हैं कि ये वही धरा है, ये जैसे आपने कहा शुरुआती दौर में कि 12 ज्योतिर्लिंग, अगर आप ज्योतिर्लिंगों की स्थिति देखेंगे और केदार पीठ की स्थिति देखेंगे तो देखेंगे कि ये हर एक शिवलिंग जो है, हर एक ज्योतिर्लिंग जो
है वह विशेष रूप से एक हिस्से का स्वामित्व करता है, रक्षा का स्वामित्व करता है। और कहते हैं कि उस आसपास के जो भैरवी शक्तियां हैं, जितनी भी सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा हैं, उनका जो लीडरशिप है वह ज्योतिर्लिंग करता है, यानी कि प्रभुत्व जो है उस ज्योतिर्लिंग के पास है। तो ऐसे अवस्था में वैसे भी उत्तराखंड की जो भूमि है वह भैरवी शक्तियों से परिपूर्ण भूमि है। यहाँ के जो कुल देवता हैं वह स्वयं भैरव हैं, जो इन्हीं का स्वरूप हैं। तो ऐसी अवस्था में वहां पर देखिए कि वहां के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उनकी ध्वनि उनको सुनाई जा रही है। वहां पर जो मौसमी चीजें हैं उनके साथ उनका भोग लगेगा, श्रृंगार होगा। और शिव एक ऐसी शक्ति है जो भैरवी शक्ति, जो अघोर शक्ति होते हुए भी गीतू जी हमारे जो पूर्ण रूप से मानव योनि में जो हम वैष्णवी परंपरा में हैं, जो वैवाहिक गृहस्थ जीवन में हैं। अब सोचिए, एक अघोर परंपरा के जो है साधु सन्यासी के रूप में उनको जाना जाता है, और हम वैष्णवी परंपरा में और वैवाहिक जीवन में रहने वाले, लेकिन सबसे पूजनीय अगर कोई देव हैं इस धरा पर तो वह भगवान ही है, और उन्हीं के शिव के स्वरूप में ही यहाँ पर विराजमान है। और केदार पीठ की तो महिमा अनंत है। इसको आज अगर आप वर्णन करने में बैठ जाएं और इसकी वर्णन करने लगे तो शायद ही कोई योनि ऐसी बचेगी धरा पर जो यहाँ से फलीभूत ना हुई हो और इनके आशीर्वाद से जो है प्रसन्नचित ना हुई हो। तो केदार पीठ की महिमा, केदार पीठ आदि है, अनंत है, सृष्टि की संरचना के साथ, सृष्टि के अंत के साथ यह विराजमान रहती है, और पुनः सृष्टि यहीं से आरंभ भी होती है गीतू जी। बिल्कुल। और पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से यहाँ पर केदार त्रासदी जब हुई थी केदारनाथ धाम में, उस वक्त हमने देखा था किस तरह से यहाँ पर एक शिला आई थी, और जो शिला आज पूजनीय हो गई है, कहा जाता है ये देवताओं के द्वारा ऐसी शिला का आना था जिससे कि केदार मंदिर की पूरी सुरक्षा कर दी गई और इस मंदिर को नुकसान तक नहीं पहुंचा, खरोच तक नहीं आई, और उसकी भी आज पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना लोग करते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं वो शिला भी उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत खास है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी शुरुआत में हम लोगों ने चर्चा किया कि इस पीठ की जो कुछ पौराणिक महत्ताएं मिलती हैं उनमें कहते हैं कि यह पांडवों के द्वारा स्थापित मंदिर है। ऐसी अवस्था में जब वह त्रासदी हुई, कहते हैं कि यह भीष्म शिला है, भीष्म के अलावा इसको कोई हिला नहीं सकता है। ऐसी अवस्था में सोचिए कि जिस प्रकार से उस समय जल प्रवाह था, जो जल की शक्ति थी, एक छोटा सा कंकड़ भी बड़ी से बड़ी मजबूत दीवार को ढहा करके निकल जा रहा था। ऐसी अवस्था में उस रफ्तार से आकर के मंदिर के जड़ पर विराजमान हो जाना, एक द्वारपाल के रूप में, एक रक्षक के रूप में, कहते हैं कि भीष्म के द्वारा शिव यहाँ पर रुके, उनके भाव से प्रसन्न होकर के, तो यहाँ पर जिम्मेदारी लिया भीष्म ने कि मैं आदि अनंत रूप से मैं आपके द्वारपाल के रूप में विराजमान रहूंगा। और यही एक कारण है, कहते हैं कि जब त्रासदी का समय आया, जब प्रकृति ने विनाश का रूप लिया, तो ऐसी अवस्था में भीष्म शिला जो भीष्म रूप में वहां पर विराजमान होकर के हर प्रकार के जो है नकारात्मक चीजें, नकारात्मक शक्तियों को उन्होंने अपने ऊपर लिया और इस दीवाल की, इस मंदिर के पीठ की रक्षा की। तो आज के समय में वहां जो भी श्रद्धालु जाते हैं वहां पर विधान है कि उस भीष्म शिला की भी पूजा अर्चना करें। क्यों? क्योंकि हमारा सनातन ही ऐसा है जो रक्षक प्रधान है। हम हमेशा रक्षा के लिए जिन देवी देवताओं ने, जिन राजाओं ने शस्त्र उठाया है, उनके लिए हम हमेशा शरणागत रहे हैं, यानी वो हमारे लिए पूजनीय रहे। तो यहाँ तो हमारे आराध्य का मंदिर है, तो ऐसी अवस्था में उस शिला ने रक्षा किया है, तो ऐसी अवस्था में हम उनको पूर्ण रूप से जो है भीष्म का स्वरूप भीम का स्वरूप मान करके, भीम के रूप में वहां पे रक्षा के रूप में हम मान करके उनकी भी पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि जो पांच पांडव हैं, जो पांचों पांडव हैं, वह कहते हैं कि जो ये पंच केदार हैं गीतो जी, कहा जाता है कि पंच पांडव भी यहाँ पर पांचों केदार पर द्वारपाल के रूप में, रक्षक के रूप में विराजमान है। ऐसी कई जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें वर्णन मिलता है, रक्षक के रूप में विराजमान है। तो यहाँ की जो जिम्मेदारी है, केदार धाम की जो जिम्मेदारी है, केदार पीठ की जो जिम्मेदारी है, वह भीम ने स्वयं अपने ऊपर ले रखी है। और यही एक कारण है कि वहां पर भीमशिला के रूप में वह विराजमान है और रक्षा कर रहे हैं।
बिल्कुल। और ये देखिए अद्भुत तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं यहाँ पर। हम पंडितों को भी देख सकते हैं जो पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। रावल पंडित ये होते हैं और उन्हीं के जिम्मे ये पूरी प्रक्रिया होती है, किस तरह से इस प्रक्रिया का पालन किया जाए और कैसे भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर सुरक्षित तौर पर जब उनके 6 महीने कपाट बंद रहते हैं उसके वक्त पूजा की जाती है। और सीएम धामी भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए उन्हें भी अब यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई है केदारनाथ धाम में और ऐसे में उनकी पत्नी भी मौजूद रही है। बाबा का आशीर्वाद उन्होंने ले लिया है, ये हम देख सकते हैं। जो बाकी श्रद्धालु बाहर खड़े हुए हैं अब शायद उनका भी नंबर हो बाबा के दीदार करने का। और ये देखिए ये हम तस्वीरें देख रहे हैं, सीएम धामी उनकी पत्नी के साथ लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और बाबा केदार के जयकारे से तो पूरा परिसर गूंज ही रहा है। लेकिन पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना हो गई है और ये बहुत ज्यादा खुशखबरी की बात है पंडित जी, क्योंकि देखिए कितनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शायद उन्हें आधे घंटे का भी इंतजार ऐसा लगता होगा कि ये बरसों का इंतजार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेसब्री भक्तों में बहुत रहती है अपने बाबा के दर्शन करने के लिए। गीतू जी, अब तो क्षण क्षण जो है वह लाखों करोड़ों वर्ष के समतुल्य लग रहा होगा। यह 6 महीने फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी को पता होता है कि अब तिथि का ऐलान होगा। लेकिन अब वहां पर खड़े होकर के, दरवाजे पर खड़े होकर के, अब सोचिए इसका एक सामान्य जीवन से उदाहरण ले लीजिए कि भूख लगी हो और सामने थाली पड़ी हुई हो और ढकी हुई हो तो कितनी उत्सुकता होगी। यही एक कहानी वहां पर है। दर्शन के भूखे लोग हैं, प्रभु के प्रथम स्वरूप, प्रथम श्रृंगार का दर्शन करने वहां पर जो लोग आए हैं उनका मुख्य उद्देश्य आज के स्वरूप की जो है दर्शन है, उनकी आराधना है। तो आज उनके लिए एक एक सेकंड जो बीत रहा होगा, एक एक मिनट जो बीत रहा होगा, वह वर्षों के समतुल्य होगा। और जितना प्रतीक्षा उन्होंने 6 महीने में नहीं किया है, वह वहां पर पहुंच करके उनको एक एक क्षण भारी पड़ रहा होगा। और हर क्षण उनके मन में उत्सुकता होगी कि कब अंदर हो जाएं, कब हम प्रभु के अपने दर्शन कर लें, कब अपने आराध्य के स्वरूप का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर लें। ऐसी अवस्था में हर एक श्रद्धालु वहां पर उसी भाव से, देखिए कैसे लोग खड़े हैं, शांत हैं। सोचिए कि एक छोटे से आयोजन में जो है वह भगदड़ हो जाती है, भीड़ मच जाती है, लेकिन देखिए वहां पर शालीनता लोगों की एक एक अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और क्योंकि शिव के दर्शन के लिए जो लोग जाते हैं, शिव के शरणागत जो लोग होना चाहते हैं, कहते हैं उनको समर्पण करना ही होगा। अगर आप समर्पित होकर नहीं आएंगे, ऐसी मान्यता है कि आप केदार पीठ हो या कोई भी ज्योतिर्लिंग हो, वहां की यात्रा आप पूर्ण नहीं कर सकते हैं, दर्शन नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई अवरुद्ध आ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में जब आप स्वयं भी जाएं, चाहे आज वहां पर गए हुए हैं या आप जाने का विचार कर रहे हैं, तो समर्पण भाव से जाइए, सेवा भाव से जाइए। वहां पर किसी को असुविधा मत दीजिए, आप नियमबद्ध होकर, समर्पित होकर, क्योंकि वहां पर भीड़ अब अधिक है। तो सरकार के नियमों का, वहां के मंदिर जो प्रशासन है वहां के नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि अगर आप जो प्रभु भोलेनाथ का स्वरूप है, प्रकृति के नियम के तहत चल करके और प्रकृति का जो है संचार करना, यह उनका उद्देश्य है। और ऐसी अवस्था में आप शरणागत होकर के भावपूर्ण तरीके से समर्पित होकर नहीं जाएंगे तो आपको वहां के दर्शन का भी फल नहीं मिलेगा। और हो सकता है प्रभु कुछ ऐसी लीला रच दें कि आपको दर्शन भी ना हो। तो ऐसी अवस्था में आपको अपने हृदय में समर्पण भाव रखना है। आप अपने मन से शिव में लीन होकर के, शिव तत्व में लीन होकर के जब जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और उसका एक कारण है, देख लीजिए, अद्भुत शिव के स्वरूप से इसको समझिएगा कि आप सोचिए कि माँ भगवती का जो उनकी अर्धांगिनी है, उनका जो वाहन है वह शेर है और जो भगवान भोलेनाथ का वाहन है वह वृषभ है, एक दूसरे का शत्रु दोनों। और साथ ही साथ सर्प जो है उनके गले में है, उनके पुत्र कार्तिकेय का जो वाहन है वह जो है मोर है, एक दूसरे के शत्रु। और वहां पर सर्प के साथ भगवान गणेश का वाहन चूहा। तो सोचिए प्रकृति का कितना बड़ा संतुलन जो है प्रभु भोलेनाथ अपनी ही गोद में लेकर के बैठे हुए हैं, अपने ही पास लेकर बैठे हुए हैं कि सभी एक दूसरे के शत्रु हैं लेकिन एक परिवार होकर रह रहे हैं। यह प्रकृति की संरचना, प्रकृति के संतुलन का नियम जो है वह शिव निर्धारित करते हैं और शिव प्रत्यक्ष भी उसको दिखाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हर प्रकार के शत्रुगत भाव को त्याग दीजिए, किसी के प्रति द्वेष भावना हो उसको त्याग दीजिए, तब जाकर के आप शिव तत्व की प्राप्ति कर पाएंगे। अन्यत्र सिर्फ मात्र एक दिखावा होगा।
वो और कुछ नहीं। तो ऐसी अवस्था में केदार पीठ पे जाने से पहले अपने अहम का परित्याग करिए, अपने अहंकार का परित्याग करिए और शरणागत होकर के जाइए, भावपूर्ण तरीके से होके जाइए और देखिए आपके रास्ते को कैसे आसान कर देंगे और हर एक कण जो मिलेगा वह शिव के रूप में मिलेगा और आपको आशीर्वाद देता हुआ मिलेगा। बिल्कुल। और पंडित जी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं परिक्रमा करने की, तो वो कैसे की जाए? और इस बीच खूबसूरत तस्वीरें आ रही है, पहले अपने दर्शकों को जरा इन तस्वीरों के बारे में बता देते हैं। देखिए ये जो तस्वीरें हैं और सीधे तौर पर केदारनाथ धाम से हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया डेली लाइव पर, और ये तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो गई है। सीएम धामी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर मौजूद है और ये देखिए किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। और ऐसे में अभी भी शायद जो सीएम यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी प्रक्रिया जो पूजा की है उसको भी वो देखना चाहते हैं। और जैसा कि आपने कहा, जो भक्त हैं लंबे समय से इंतज़ार करते रहते हैं कि कब कपाट खुलेंगे, कब दर्शन होंगे, और इसी को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पिछले वर्षों के मुकाबले उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन हम इस भीड़ को देखकर ये समझ सकते हैं कि अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है तो पिछले वर्षों में क्या आलम रहा होगा। लेकिन पहला दिन है जिसके चलते यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद पहले दिन के चलते भी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पुष्प वर्षा यहाँ पर हेलीकॉप्टर से की जा रही है और ये अद्भुत दृश्य, अद्भुत तस्वीरें हैं। पंडित जी देखिए किस तरह से पुष्पों से यहाँ पर भगवान का अभिषेक किया जा रहा है और मंदिर के ऊपर यहाँ पर पुष्प वर्षा करते हुए, श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए, और ये उनका जज्बा ही है जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जो मौसम है वो भी अनुकूल नहीं रहता, ठंड बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में भक्तों का जो उत्साह है वो कम नहीं है। चारधाम यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु हैं वो किसी भी हाल में बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि एक लंबा सफ़र होता है, तकरीबन 20 किलोमीटर का ये सफ़र, जो कि भक्तों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। पंडित जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जो परिक्रमा होती है, परिक्रमा जो की जाती है, उसको लेकर क्या विधि विधान है? देखिए यहाँ पर गीतू जी त्रिमुखी रूप में विराजमान हैं और यहाँ पर परिक्रमा का अगर वर्णन देखें तो शास्त्र इसका वर्णन देता है कि यह जो केदार पीठ है वह जो विशेष रूप से शक्तिपुंज को जोड़ने वाला पीठ है और चार धाम जो यात्रा है इसको पूर्ण परिक्रमा कहा जाता है, माना जाता है पूर्ण रूप से इन पीठों का। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो जब हम पूरी चार धाम यात्रा करते हैं तो वह एक पूर्ण परिक्रमा के रूप में उसकी गणना होती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए मंदिर की, अगर शिवलिंग की परिक्रमा का देखा जाए तो शिवलिंग के लिए हमेशा विधान है अर्ध परिक्रमा का मनन है। और यह जो स्थान है केदार पीठ जो है यह वह स्थान है जो परिक्रमा से ज़्यादा यहाँ पर समर्पित होकर के शांत मन से अगर सिर्फ शिव का नाम भी ले लिया जाए तो वह पूर्ण रूप से परिक्रमा मान लिया जाता है। और एक और नियम है शिव आराधना का कि मानसिक रूप से अगर आप शिव के पूर्ण स्वरूप का मनन करते हुए, शिव के रूप को मन में रखे हुए और मन से ही मानसिक परिक्रमा भी अर्धचंद्राकार यानी कि पूर्ण परिक्रमा, कभी भी देखिए शिव एक एटॉमिक एनर्जी है, एक जो है एक ऐसी ऊर्जा है जो सृजन और विनाश दोनों करता है। तो ऐसी अवस्था में कभी भी शिव की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यानी कि जैसे हम अन्य मंदिरों में देखते हैं कि हम घूम करके पूरा परिक्रमा करते हैं, पूरा एक राउंड पूरा करते हैं, पूरा एक सर्कल पूरा करते हैं, तो शिव के किसी भी स्वरूप की आप ले लीजिए वहां पर पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। बस अन्यत्र यहां पर एक छूट दी जाती है कि जब वह मूर्ति रूप में विराजमान हो और शिव परिवार के साथ विराजमान हो, गणेश जी हो, मां पार्वती हो, तो वहां पर आप पूर्ण परिक्रमा कर सकते हैं। अन्यत्र कभी भी किसी भी प्रकार का शिवलिंग हो तो उसकी पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है। शास्त्र संवत ये चीजें हैं, विधान जो हैं, जो शास्त्रोक्त विधान है वह यही कहते हैं। बाकी केदार धाम की जो परिक्रमा है मूल रूप से इसको चार धाम का मुख्य अंग माना जाता है और चार धाम जो यात्रा है वह मुख्य रूप से परिक्रमा ही कही जाती है। उसको यात्रा शब्द भले दिया गया है लेकिन वह एक परिक्रमा ही है। और जब हम चार धाम की परिक्रमा कर लेते हैं तो एक पूर्ण रूप से परिक्रमा पूर्ण होती है। और कहते हैं कि एक चार धाम की परिक्रमा जो है लाखों करोड़ों
जो परिक्रमा के समान है। किसी भी इष्ट, किसी भी ईश्वर की आप मंदिर हो या शिवालय हो, अगर आप करते हैं तो लाखों परिक्रमा के बराबर वह मानी जाती है। बिल्कुल पंडित जी, और यहाँ पर भगवान शिव की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है हर भगवान के लिए अलग अलग परिक्रमा की संख्या निर्धारित है, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ के लिए संख्या कितनी है? देखिए, अलग अलग विधान है, शिव का उद्देश्य है। शिव की परिक्रमा के लिए उद्देश्य का वर्णन मिलता है कुछ स्थानों पर, जहां पर, क्योंकि शिव जो है भैरवी शक्ति हैं, तंत्रोक्त शक्ति हैं, तो ऐसी अवस्था में शिव को कहा गया है मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, और जन्म कुंडली में अष्टम भाव पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला, यानी कि आकस्मिक घटनाओं और जो पुनर्जन्म जिसको हम कहते हैं। अब पुनर्जन्म क्या है यह भी समझ लीजिए कि जब हम अपने कष्टों से मुक्ति पाकर के एक नए जीवन का सृजन करते हैं, एक नए उद्देश्य की प्राप्ति को, लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उसको भी पुनर्जन्म में गणना किया जाता है। ऐसी अवस्था में शिव के लिए विशेष रूप से प्रावधान है कि वैसे तो यहाँ पर देखिए 5-7 परिक्रमा का आप लोगों ने नियम सुना होगा, लेकिन शिव के साथ विधान है कि 8 परिक्रमा पूर्ण करिए। अगर आपकी कुंडली में आकस्मिक रूप से पीड़ा या किसी प्रकार के कष्ट हैं या कहीं दुर्घटना का योग है, तो आप 8 परिक्रमा पूरी करिए, जिससे कि 8 रूप से, आकस्मिक रूप से जो भी दिक्कतें आपके जीवन में आने वाली हैं और जो मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य है वह पूर्ण हो। साथ ही साथ 3 परिक्रमा का यहाँ पर अगर देखा जाए तो केदार पीठ की जो है 3 परिक्रमा का विधान, ऐसे त्रिमुखी शिवलिंग का वर्णन मिलता है शास्त्रों में भी। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं किस तरह से यहाँ पर शंखनाद किया जा रहा है, और बाबा के कपाट खुलने के बाद उनका शंखनाद की ध्वनि से स्वागत, अद्भुत श्रृंगार तो यहाँ पर हो ही गया है बाबा का। और ऐसे में ये देखिए पूरी प्रक्रिया का पालन हो रहा है, उद्घोष यहाँ पर शंख ध्वनि के द्वारा, और ऐसे में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और बाबा क्योंकि 6 महीने से भक्तों को दर्शन नहीं दे रहे थे, इसलिए आज उत्साह का दिन है, आज बड़ा दिन है उन भक्तों के लिए, और उत्साहित भक्त यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, और ये भीड़ लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में सभी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। केदारनाथ धाम में ये अद्भुत नज़ारा है, ये अद्भुत तस्वीरें हैं, और यहाँ पर शंखनाद के जरिए बाबा का उद्घोष, जयकारा लोग लगा रहे हैं, और बेहद खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। मंदिर की छटा अपने आप में अद्भुत है। शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा यहाँ पर बाबा की स्तुति भी की जा रही है। देखिए यहाँ पर किस तरह से शंखनाद किया जा रहा है। और पंडित जी, अगर हम इस शंख को समझते हैं तो कहा जाता है 5 जन्य जो शंख होता है वो अद्भुत होता है। क्या हमें आप इसकी विशेषता बता सकते हैं, जो जयघोष, उद्घोष यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, पंचजन्य शंख का जो मुख्य रूप से उद्देश्य कहा जाता है, यह भगवान विष्णु स्वयं लेकर के चले हैं, और जो इसकी शंख ध्वनि है, सामान्य शास्त्र में वर्णन मिलता है गीतू जी कि जब भी तो उनको जो है शंख ध्वनि नहीं दी जाती है, क्योंकि वह उत्तेजित होकर के वह तैयार हो जाते हैं। और आज यह जो शंख ध्वनि दी जा रही है, पंचजन्य शंख की ध्वनि दी जा रही है, यह उनको सूचना दिया जा रहा है कि हे प्रभु, हम आपके दरवाजे पर हैं और आपके जागृत दर्शन के लिए हम लोग ललायित हैं। तो ऐसी अवस्था में आप यहाँ पर विराजमान रहें, यह सूचना
सूचना दी जाती है। और शास्त्र कहते हैं, यहाँ पर पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए आवाहन किया है तो भगवान विष्णु को इसी पंचजन्य शंख की ध्वनि के उद्घोष से किया है। तो कई जगहों पर इसका वर्णन मिला है कि सामान्य गृहस्थ जीवन में जब हम अपने घरों में शिव आराधना करते हैं तो वहां पर शिव को शंख ध्वनि नहीं देनी चाहिए और शंख ध्वनि नहीं की जाती है। बाकी अन्य पूजन में हम प्राथमिक समझते हैं शंख ध्वनि के उद्घोष को, क्योंकि कहा जाता है कि शंख ध्वनि के द्वारा जो है शिव जागृत अवस्था में रुद्र रूप में आ जाते हैं और ऐसी अवस्था में कई बार उनकी शक्ति का जो है हमें नकारात्मक प्रभाव भी, यानी नकारात्मक कैसा, जब ऊर्जा की अधिकता हो जाएगी तो कई बार हम संभाल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आज जो आप देख रहे हैं कि सभी के हाथ में पंचजन्य शंख है और उनकी जो ध्वनि है वह आपको अलग मिलेगी। जो पंचजन्य शंख है उसकी ध्वनि की अलग अलग विशेषता है। जागृति के लिए अलग एक उद्घोष है, फ्रीक्वेंसी है, और पूजन के लिए एक सूचना के लिए पंचजन्य शंख की अलग उद्घोष की ध्वनि की आ जाती है जो है। तो ऐसी अवस्था में आज जो वहाँ पर जो विशेष रूप से, और जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर ध्वनि आ रही थी कि शिव तांडव स्रोत का, शिव तांडव स्रोत को शिव को जगाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि शिव, अब यहाँ पर देखिए कैसे अब पूरक हो जाता है पहले के पौराणिक समय का और आज के नियम का। कहते हैं कि शिव समय समय पर जो है वह तप में लीन होकर के, योग मुद्रा में लीन होकर के जो है वह हर चीज से विरक्ति ले लेते हैं, यानी कि उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता। हालांकि उनका जो त्रिनेत्र है, तीसरी आंख है, वह सृष्टि पर बनी रहती है, उससे वह देखते रहते हैं, लेकिन समय समय पर वह जो है योग मुद्रा में लीन होकर के अपने आप को पूर्ण रूप से सभी चीजों से अलग थलग कर लेते हैं। और यही एक कारण है कि ये जो 6 महीने का जो समय है वह पूर्ण रूप से तप में विलीन होकर के, क्योंकि वह एक योग पुरुष है, आदि योग पुरुष कहा जाता है, आदि शंकराचार्य कहा जाता है, यानी कि जो आचार्य परंपरा है, जो आदि गुरु हैं वह शिव हैं। तो ऐसी अवस्था में वहां पर केदार पीठ पर उनको अब उद्घोष देकर के प्रसन्न किया जा रहा है और निवेदन किया जा रहा है कि हे प्रभु, अब आज से आप यहाँ पर हम लोगों के जो दुख हैं, जो विशेष रूप से हमारी मनोकामना है, उनको सुनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर विराजमान हो और अपने जो विशेष रूप से इस मंदिर में आप विराजमान रहिए और हम सभी लोग आपके दरवाजे पर प्रतीक्षारत हैं। बिल्कुल। और पंडित राकेश जी, ये भी बताइएगा कि किस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए। और यहाँ पर क्योंकि केदार घाटी में जिस तरह से हम देख रहे हैं भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है, हर कोई ये भी चाहता है कि कुछ क्षण अगर वहाँ पर मिलते हैं तो वही नाम जाप कर लिया जाए। तो कौन से मंत्रों के साथ यहाँ पर भगवान की आराधना करें जिससे कि भक्तों को और ज्यादा लाभ मिले? गीतू जी, सबसे सर्वोत्तम है पंच अक्षरी नाम नमः शिवाय। यह मंत्र जो है अपने आप में परिपूर्ण है और हर समय समय पर जो है, चाहे वह देव हो, चाहे दानव हो, गंधर्व हो, सभी ने इसी नाम के साथ आराधना की है और सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आपने गुरु मंत्र लिया है, गुरुदीक्षित हैं, तो ओम नमो भगवते रुद्राय, यानी कि यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि प्रभु जो है त्रिशक्ति रूप में विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में ओम ओमकारेश्वर शक्ति नारायण के लिए भगवत और भगवती के रूप का यहाँ पर आवाहन किया जाता है। रुद्रा यानी कि रुद्र रूप में जो है भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। और अगर आपने विशेष रूप से किसी कष्ट से मुक्ति के लिए आप गए हैं यहाँ पर भाव लेकर के, या किसी प्रकार से आपको लगातार आपके जीवन में संघर्ष बना हुआ है, तो आप लघु मृत्युंजय का जाप करिए, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। ओम हौं जूं सह, यह मंत्र जो है आपके लिए अनंत कोई कष्ट हो जिसको कोई भी दूर ना कर पाया हो, इस मानव जनित जो जीव जनित श्रृंखला है, तो आप वहां पर शरणागत होकर इस लघु मृत्युंजय का जाप कर लीजिए। कोई भारी से भारी नकारात्मक शक्ति हो, भारी से भारी पीड़ा हो, आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक अकाल मृत्यु की योग हो, किसी ने बोला हो, या बार बार दुर्घटना के शिकार हो रहे हो, अगर उस धरा पर बैठ करके आप यह मंत्र जाप करते हैं तो हर प्रकार के कष्ट जो हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे।
बिल्कुल। और ऐसे में ये जो आराधना है अपने आप में अद्भुत हो जाती है जब धाम पर ये मंत्रों का उच्चारण किया जाए। और जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर पंडित जी की जो सबसे सर्वोत्तम मंत्र है वो है नमः शिवाय का जाप। लेकिन अगर हम बात करते हैं रुद्राष्टक की और इसके अलावा अगर हम शिव तांडव स्तोत्र की बात करते हैं तो वो कितने ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और उनको कैसे हम उच्चारण करें, उनका कैसे जाप करें? देखिए, अद्भुत है शिवाष्टकम स्तोत्र जो है, जो हमने अभी चर्चा किया गीतो जी, ये अद्भुत आपने चर्चा किया है। और शिव अष्टकम स्तोत्र जो है, अगर शिव अष्टक का पाठ जो है हम करते हैं तो किसी से विकराल समस्या हो, हमारे प्रोफेशनल जीवन में कोई रुकावट आ रही हो, हम शत्रु बाधा से परेशान हो, अज्ञात शत्रुओं से ज्ञात शत्रुओं से परेशान हो, और खास करके जो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा उत्सुकता है लोगों को राज सत्ता सुख वैभव प्राप्ति का, उस उद्देश्य से अगर किया जाए तो अद्भुत है। अगर आप किसी शुभता के लिए, किसी विजय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो विशेष रूप से जो है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ वहां पर किया जाए। और वहां आप विशेष रूप से अगर संभव हो आपके लिए तो रुद्र अष्टाध्यायी, जिससे हम अपने घरों में रुद्राभिषेक कराते हैं, रुद्र अष्टाध्यायी के पंचम अध्याय का अगर आप वहां पर पाठ करते हैं, पंचम अध्याय वहां पर जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो आप किसी भी प्रकार की पीड़ा से परेशान हो। कहते हैं कि वह शक्ति है रुद्राष्टाध्यायी में जो प्रकृति की शक्ति से लड़ करके भी विपरीत जाकर के भी फल देने के लिए विवश कर देता है। शास्त्र में वर्णन मिलता है गीतो जी कि अगर रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ किसी भी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, और यहां तो वह स्वयं प्रभु स्वयंभू स्वयं विराजमान है, यहां तो प्राण प्रतिष्ठा का भी सवाल नहीं है, यहां पर तो वह स्वयं विराजमान है, ऐसी अवस्था पर अगर उस कपाट के सम्मुख खड़े होकर के बैठ करके भी अगर रुद्र अष्टाध्यायी के पंचम अध्याय का पाठ अगर आप कर लेते हैं तो कहते हैं प्रारब्ध को बदलने की शक्ति भी इस शिव में है, इस पीठ में है। यानी कि जो ईश्वर ने लिख करके आपका जन्म दिया है, उस लेखनी को भी अगर कोई बदल सकता है तो वह भोलेनाथ के अंदर वह ताकत है, और वह ताकत रुद्र अष्टाध्यायी देता है। अगर पूरा पाठ ना कर सके, क्योंकि पूरा पाठ करने में सभी अध्याय का आपको लगभग 2 घंटे का समय लगेगा, लेकिन समय का बंधन है, आप वहां पर बढ़ते चलिए अगर याद है, नहीं तो हाथ में पुस्तक ले लीजिए और सिर्फ पंचम अध्याय का पाठ आप कर लीजिए, आप देखेंगे अद्भुत ऊर्जा से ओतप्रोत होकर उस धाम से आप निकलेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि पाठ अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, और ऐसे कितने ग्रंथ हैं पंडित जी जिन्हें शायद हम लोग नहीं जानते, और शिव की स्तुति, शिव की महिमा जिनके द्वारा बखान की जाती है। और ऐसे में सर्वोत्तम अगर हम पाठ की बात करते हैं तो आपने बता ही दिया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर महामृत्युंजय के जाप की बात करें तो वो कब करना चाहिए और उसके द्वारा क्या रुद्राभिषेक भी किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। और साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा महामृत्युंजय, इस मंत्र का जो नाम ही है वह अपने आप में चरितार्थ कर देता है। महामृत्युंजय यानी कि जब आप मृत्यु की कल्पना करते हैं, जैसा कि हमने कहा लघु मृत्युंजय की चर्चा करते हुए, क्योंकि हम प्रयास करते हैं गीतो जी की सूक्ष्म से सूक्ष्म मंत्र दिया जाए। लंबे जो है वैदिक मंत्र का पाठ करने में त्रुटि भी होती है, और हम ऐसी अवस्था में कई बार हमारा मस्तिष्क जो है वह ऐसे स्थानों पर स्थिर नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर एक हमेशा लालसा होती है, एक उत्सुकता होती है, हर क्षण शिव हमारे मन में चल रहे होते हैं, तो जटिल से जटिल मंत्र का पाठ हम नहीं कर पाते। महामृत्युंजय जो है, जो मंत्र है वह अपने आप में मृत्यु पर विजय प्राप्ति का है। अमृत संजीवनी मंत्र, गायत्री अमृत संजीवनी मंत्र, यानी गायत्री के संपुट लगा करके महामृत्युंजय का जाप गायत्री अमृत संजीवनी बना देता है। और प्रातः काल में जिस सुबह जैसे कि सूर्योदय के साथ वहां पर प्रभु का कपाट खुला है, ऐसी अवस्था में अगर गायत्री अमृत संजीवनी का पाठ किया जाए तो वह सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में सूर्य और शिव दोनों की आराधना, सूर्य के किरणों की आराधना और साथ ही साथ शिव के शक्ति की आराधना जो है वह हर प्रकार की ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता है। और इसी प्रकार से जैसा कि आपने कहा कि कौन कौन से वेद, जितने भी वेद पुराण लिखे गए, हालांकि पुराणों में जो जो पुराण हैं
उनमें विशेष रूप से जैसे विष्णु पुराण, वहां पर विष्णु जी की महिमा का, लेकिन वहां पर भी शिव की शक्ति का वर्णन मिलता है। अगर आप देवी भगवती पुराण की भी अध्ययन करेंगी तो वहां पर भी शिव की शक्ति। अब क्यों शिव इतने जरूरी हैं? क्योंकि शिव को शक्ति का पूरक माना गया है, शिव को प्रकृति के पूरक माना गया है, मंत्र का पूरक शिव है, यानी कि मंत्र की शक्ति स्वयं शिव है। मंत्र क्षीण हो जाएगा, मंत्र की शक्ति क्षीण हो जाएगी अगर हम शिव की उपासना ना करें। प्रभु श्री राम जी ने वहां पर कहा, श्री रामचरितमानस में इसका उल्लेख मिल जाता है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, तेहि नर मह सपने नहीं भावा। यानी कि जो शिवद्रोही होकर के मेरी शरण में आएगा, यानी विष्णु की शरण में आएगा, वह कभी भी मेरा प्रिय नहीं हो सकता है, वह मुझे सपने में भी वह मेरा प्रिय नहीं बनेगा। तो ऐसी अवस्था में भगवान विष्णु ने स्वयं साक्षात बोल दिया है कि अगर आप शिवद्रोही होकर के आ रहे हैं, यानी कि शिव से द्रोह लेकर के आ रहे हैं, तो आपको पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्ति जो है वह सहारा देने वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि मंत्र की शक्ति ही शिव है। जब हम जाप करते हैं, माला से जाप करते हैं, तो मंत्र जो है वह स्वयं शिव है और माला जो है प्रकृति की शक्ति यानी मां भगवती स्वयं विराजमानती। यही कारण है कि जब हम कहीं भीड़ भाड़ एरिया में या एक से अधिक लोग जहां पर विराजमान रहे, वहां माला जप का जो विधान है वह गुप्त रूप से है, यानी किसी पोटली में रख करके या आप किसी आंचल से ढक करके तब आप जाप करते हैं। यही एक कारण है कि शिव शक्ति का मिलन वहां पर होता है, यानी शिव और प्रकृति की शक्ति का मिलन होता है माला जाप में। तो जो कह लीजिए जिस मंत्रों का उद्घोष हम कर रहे हैं वह स्वयं साक्षात शिव हैं। तो ऐसी अवस्था में बस भाव अपना समर्पित कर लीजिए, शिव लीन हो जाइए, शिव तत्व में लीन हो जाइए, और आपको कोई मंत्र जाप करना ही नहीं है, बस आप नाम ले लीजिए, बस आप शिव शिव करते चले जाइए। आपको देखिए कैसे हर कंकड़ में शिव मिल जाएंगे, हर स्थान पर आपको जो है केदार मिल जाएंगे। उस पूरी केदार घाटी में स्वयं विराजमान है, एक एक कण में विराजमान है। तो आप हर कदम बढ़ते जाइए और शिव नाम लेते जाइए, गायत्री अमृत संजीवनी करिए, महामृत्युंजय का जाप करिए, यह आपके लिए अच्छा है। जैसा कि हमने बोला कि लघु मृत्युंजय भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ विशेष रूप से अनेकों अनेक मंत्र उनके लिए दिए गए हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, यह मंत्र जो है वह पूर्ण रूप से वैदिक मंत्र है, और इसको आप अगर गुरु दीक्षित हैं, पूर्ण रूप से गुरु दीक्षा ली हुई है, तो आप इस मंत्र का जाप स्वयं कर सकते हैं। अद्भुत शक्ति आपको इस मंत्र से मिलेगी। बिल्कुल। और पंडित जी कहा यह भी जाता है कि भगवान शिव हमेशा राम नाम जपते रहते हैं, इसलिए उनके जयकारों से बेहतर ये होता है कि जब आप भगवान महादेव की पूजा कर रहे होते हैं तो राम भगवान का नाम लिया जाए और उसी नाम से जलाभिषेक भी किया जाए, तो इससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। देखिए कहते हैं गीतू जी, इसका एक वृत्तांत मिलता है पुराणों में और कुछ पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र आता है कि माँ भगवती ने भगवान श्री राम की तपस्या जो है वह पूर्ण रूप से परीक्षा लेनी चाहिए जब वह सीता के वियोग में विलाप कर रहे थे। तो ऐसी अवस्था में वर्णन मिलता है, प्रभु भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि जिस पर आप हंस रही हैं वह स्वयं इस सृष्टि के तारणहार हैं। ऐसी अवस्था में एक वर्णन मिलता है कि माँ भगवती माँ सती स्वयं सीता का रूप लेकर जाती हैं और वहां पर प्रणाम कर लेते हैं, और जब प्रभु उनको पहचान लेते हैं माता स्वरूप में, और सीता का स्वरूप धारण करने की वजह से शिव ने उस जन्म में फिर परित्याग कर दिया उस रूप का सती के, क्योंकि कहा कि अब इस जन्म में आप मेरी अर्धांगिनी रूप में नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे आराध्य प्रभु की पत्नी के रूप में आप वहां पर रही हैं, आपने उनका स्वरूप लिया है, तो मैं आज से आपका परित्याग करता हूं। यानी कि अब देखिए कि शिव हमेशा धरा पर जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे वह भगवान राम का हो चाहे कृष्ण का हो, गुरु रूप में विराजमान रहे हैं। भगवान राम ने भी हमेशा पूजनीय माना है शिव को, लेकिन शिव हमेशा राम को पूजनीय माने हैं, राम को आधार शक्ति माने हैं। क्यों? क्योंकि राम ही एक ऐसा स्वरूप है जो शिव के चरितार्थ को पूर्ण करते हैं, यानी कि हर प्रकार के छल से मुक्त थे। उन्होंने